देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव के नतीजे 2 मई 2021 को सामने आएंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनाव एक ही चरण में होंगे, जबकि असम में 3 चरणों और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और सवाल उठाया है कि जब दूसरे राज्यों में चुनाव 1 या 3 चरण में हो रहा है, तब पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव थे, तब भी ममता बनर्जी ने 6 चरणों में चुनाव कराए जाने का विरोध किया था। साल 2016 के विधानसभा चुनावों को जब 6 चरणों में कराए जाने की घोषणा हुई थी, तब भी ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई थी। शुक्रवार 26 फरवरी 2021 को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा की, जिसके बाद ममता बनर्जी ने 8 चरणों पर सवाल उठाया और कहा कि क्या ऐसा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इलेक्शन डेट्स पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है, वह पूरे देश को बांटने में लगी है और बंगाल में यही करेगी। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करें। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? चुनाव आयोग ने वही किया जैसा बीजेपी ने कहा। एक ही जिले में 2-3 चरणों में चुनाव किस लिए? उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के कहने पर ऐसा कर रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी यही मानना है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव की घोषणा की है। पार्टी आलाकमान को लग रहा है कि इतने चरणों में चुनाव के चलते पीएम मोदी और अमित शाह बाकी राज्यों के साथ साथ बंगाल में भी भरपूर वक्त दे सकेंगे। आइए जानते हैं कि बीजेपी का इस पर क्या कहना है। इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल के बीजेपी उपाध्यक्ष रितेश तिवारी ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी हार दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर ममता ने वाकई काम किया है, अगर लोग उनके साथ हैं, तो फिर 8 चरणों में चुनाव को लेकर वो डर क्यों रही हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौर का कहना है कि राज्य में सुरक्षा के मद्देनजर इतने चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है यह राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे हिंसक चुनाव हो सकता है। केंद्र सरकार की योजनाओं पर चुनाव होने दें, जनता खुद तय करे कि वह किसे चाहती है। चुनाव आयोग का क्या पक्ष है? आपको बता दें कि चुनावी हिंसा बंगाल में बड़ा फैक्टर है। ऐसा भी माना जा रहा है कि चुनाव को हिंसा मुक्त रखने के लिए चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। कोलकाता में कुछ दिनों पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव कराना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता और चुनौती है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि वोटर बेखौफ बूथ पर पहुंचे और अपना वोट दें। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।